प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश कुमार। आज हम बात करेंगे संधारित्र तथा पराविद्युत के बारे में। इसमें पहला टॉपिक आता है किसी भी चालक की वैद्युत धारिता। सबसे पहले हम बात करते हैं कि धारिता क्या होती है। आपने मेंसुरेशन में पढ़ा होगा कि इस कटोरे की धारिता ज्ञात कीजिए, इस बेलन की धारिता ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से देखते हैं, हमारे पास ये बोतल है और कोई कहे इसकी धारिता क्या होगी। धारिता का मतलब क्या होता है, इसके द्वारा जैसे इसमें जितना पानी आ जाता है, पानी संग्रहण करने की क्षमता होती है, जितना पानी इकट्ठा हो जाता है, जितना भर जाता है, लास्ट तक क्या कहलाती है, इसकी धारिता कहलाती है। इसी प्रकार हमारे पास क्या होता है, किसी भी चालक द्वारा आवेश संग्रहण करने की क्षमता उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। वैद्युत धारिता किसी चालक द्वारा आवेश संग्रहण करने की क्षमता उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। होता क्या है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती है। अगर आवेश कम कर दिया जाएगा तो विभव में कमी हो जाएगी, अगर आवेश बढ़ा दिया जाएगा तो उसके विभव में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर चालक के विभव में B वृद्धि हो जाती है, अगर आवेश बढ़ेगा और तो विभव बढ़ेगा, अगर आवेश घटेगा तो विभव घटेगा। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो आवेश है वो विभव का कैसा है, विभव के अनुक्रमानुपाती है। तो हम लिख देते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, समानुपाती का चिन्ह हटता है, बराबर का चिन्ह आता है, साथ में कांस्टेंट लेके आता है। Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, CV, जहाँ C क्या हमारे पास चालक की वैद्युत धारिता। अगर यहां से हम C का मान निकालें तो C इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, Q अपॉन V हो जाएगा। अगर हम यहां से C का मात्रक निकालते हैं तो C का मात्रक बराबर Q का मात्रक और बटे B का मात्रक। Q का मात्रक क्या होता है, Q का मात्रक होता है कूलाम और B का मात्रक होता है वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, या इसका मात्रक कहलाता है फेरेट। तो हमारे पास C का मात्रक क्या आ गया, C का मात्रक आ गया कूलाम प्रति वोल्ट या फेरेट। यहाँ से हमारे पास एक परिभाषा और निकल के आती है, किसी चालक की वैद्युत धारिता क्या होती है। आप देखिएगा ऊपर हमारे पास क्या है, आवेश है, नीचे हमारे पास क्या है, विभव में वृद्धि है। तो यहाँ से परिभाषा निकल के आती है, अतः किसी चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में वृद्धि के मान के अनुपात को उस चालक की क्या कहते हैं, उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। अब हम यहां से निकालते हैं C का विमीय सूत्र। C का विमीय सूत्र बराबर हमारे पास हो जाएगा Q का विमीय सूत्र अपॉन
कि हमारे पास क्या है, बी का विमीय सूत्र। क्यू का विमीय सूत्र हमारे पास क्या होता है, एटी होता है। पहले आप समझ जाइएगा, क्यू बराबर हमारे पास क्या होता है, क्यू बराबर आई टी होता है। अगर हम क्यू का विमीय सूत्र निकालेंगे तो आई को ए से ये लिख दिया जाएगा। तो क्यू का कितना हो गया हमारे पास, एटी हो गया। नीचे हमारे पास क्या है, वी है, वी विभवांतर है। तो वी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, वी इज इक्वल टू हमारे पास डब्ल्यू अपॉन क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। तो डब्ल्यू का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा हमारे पास, एम एल टू टी माइनस टू, और अपॉन कितना हो गया हमारे पास, 80। तो 80 हमारे पास ऊपर पहुंच जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन, और हमारे पास कितना रहा यहाँ पे, टी माइनस वन। तो हमारे पास रहा एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। तो समझ जाएगा हमारे पास आवेश का विमीय सूत्र कितना रहेगा, 80 रहेगा, और विभव का कितना रहता है हमारे पास, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे लगा दी जाएंगी। तो हमारे पास Q का विमीय सूत्र कितना रहा, Q का विमीय सूत्र हमारे पास रहा 80, और विभव का हमारे पास रहा एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। नीचे से हम ऊपर ले जाते हैं, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ बचता है एम माइनस वन एल माइनस टू टी थ्री ए वन। अब देखना हमारे पास क्या हो जाएगा, एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर ए टू। तो ये रहा हमारे पास धारिता का विमीय सूत्र। और ये राशि कैसी होती है, राशि होती है हमारे पास आदेश। तो आप समझ गए होंगे, किसी चालक को जब आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो दिया गया आवेश किसके अनुक्रानुपाती होता है, उसके विभव वृद्धि के अनुक्रानुपाती होता है। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू CV, और C इज इक्वल टू हमारे पास Q अपॉन V। अब हम बात करेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता की। आप देखिएगा विलगित गोलीय चालक की धारिता में मान लेता हूं, माना एक विलगित गोलीय चालक जिसका केंद्र O परावैक्तांक के वाले माध्यम में स्थित है, तथा गोलीय चालक की त्रिज्या और गोलीय चालक को प्लस के कूलाम आवेश दिया जाता है। तो क्या है इसमें, माना एक विलगित गोलीय चालक जिसका केंद्र O, त्रिज्या R, परावैक्तांक के वाले माध्यम में स्थित है, तथा गोलीय चालक को प्लस Q कूलाम आवेश दे दिया जाता है। अगर हम गोली के पृष्ठ पर विभव निकालें, तो गोली के पृष्ठ पर हम विभव निकालने के लिए मान लेते हैं कि आवेश प्लस Q कहाँ स्थित है, इसके केंद्र पर स्थित है। तब गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव V इज इक्वल टू बिंदु आवेश के कारण आपने जो वैद्युत विभव पढ़ा है वो हमारे पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। Q के स्थान पे यहाँ Q रहेगा, परावैद्युत माध्यम में तो Q और लग जाएगा, R के स्थान पे R रहेगा। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई
एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन क्या रहा हमारे पास, आर रहा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बिलगित गोलीय चालक की धारिता। धारिता को किससे लिखा, धारिता को सी से लिखा जाता, अभी आपने पढ़ा था। तो C इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V। इसमें हम क्या करेंगे, B का मान रख देंगे, V का मान रखने पर तो C इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा Q अपॉन 1/4 एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, और साथ में हमारे पास K था, यहाँ पे Q से Q चला जाएगा, तो C इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4 एप्सिलॉन 0 K R। अगर हम वायु या निर्वात की बात करें, वायु या निर्वात के लिए K इज इक्वल टू हमारे पास 1 होता है, तब धारिता हमारे पास, तब धारिता हम इसको C0 इस्तेमाल करेंगे, तो C0 हमारे पास रहेगा 4 एप्सिलॉन 0 हमारे पास कितना रहा, R रहा। अगर हम यहाँ से C अपॉन C0 कर दें, नाउ हम यहाँ कर देते हैं C अपॉन C0, तो 4 एप्सिलॉन 0 के R अपॉन हमारे पास 4 एप्सिलॉन 0 R कट गया, तो C अपॉन C0 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास K, तो C इज इक्वल टू KC0। इससे स्पष्ट होता है कि निर्वात अथवा वायु में रखे हुए किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता में माध्यम के परावैद्युतांक का गुणा कर दिया जाए तो परावैद्युत माध्यम में रखे विलगित गोलीय चालक की धारिता निकल के बाहर आ जाती है, उसका मान प्राप्त हो जाता है। या कहा जा सकता है कि परावैद्युत माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है वो परावैद्युत माध्यम में धारिता और निर्वात में वैद्युत धारिता के अनुपात के किसके होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे आप न्यूमेरिकल्स के लिए देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स के लिए यहाँ पे कुछ समझ लीजिएगा आप, जैसे C इज इक्वल टू हमारे पास कितना, ये हमारे पास 4 एप्सिलॉन 0 R, यही है हमारे पास। आप अगर 4 एप्सिलॉन 0 R की वैल्यू निकालते हैं तो 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है, और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस कितनी होती है, 12 होती है। थोड़ा टफ हो जाएगा, मैं आपको एक इजी तरीका बताता हूँ आपको यहाँ के लिए। तो हमारे पास क्या होता है, अगर देखा जाए तो 1/4 एप्सिलॉन 0 किसके इक्वल होता है, 1/4 एप्सिलॉन 0 इक्वल होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 एप्सिलॉन 0 इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए 4 एप्सिलॉन 0 की, तो 4 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10 टू दी पावर 9। 10 टू दी पावर 9 कहाँ भेज दो, ऊपर भेज दो, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 4 एप्सिलॉन 0 10 टू दी पावर -9/9। अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, 4 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू सीधी लगा दिया करेंगे, कितनी, 10 टू दी पावर -9/9। उम्मीद है कि आप लोगों को विद्युत धारिता तथा विद्युत गोलीय चालक की धारिता का टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथियों के साथ शेयर कर दें।